हाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। आज का वीडियो और ये लाइव सेशन आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक योर आइल्स एग्जाम वेरी शॉर्टली। अगले कुछ दिनों में आपकी स्पीकिंग टेस्ट आ रही है। सो ऑफ कोर्स यू वुड बी डेस्परेट टू नो कि एग्जामिनर आपसे क्या क्यू कार्ड पूछेगा। तो यहाँ पर आप एक एक करके कनेक्ट करना शुरू कीजिए। आप अपना नेम शेयर कीजिए, सिटी कहाँ से आप कनेक्ट करें ये बताइए, और बताइए कि आपका आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट कब है, और आपका अगर रिसेंटली ही आइल्स का स्पीकिंग टेस्ट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपसे क्या क्यू कार्ड पूछा गया। प्लीज़ शेयर योर नेम इन द सिटी यू आर कनेक्टेड फ्रॉम, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं। एंड एज सेड के आई वुड बी कमिंग लाइव फॉर यू स्पेशली, ताकि आप सबको एक जो पॉजिटिव वाइब्स आए कि हमारे साथ कोई कनेक्टेड है, ये बताने के लिए कि आने वाले दिनों में जो आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और उसके लिए प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए ऑफ कोर्स मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डिफरेंट लोकेशन से शेयर किए हैं, जो उन्हें पूछे गए हैं। एक एक करके इन टॉपिक्स को तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी जैसे ही आप कनेक्ट कर चुके हैं आई वांट कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि अगर आपका रीसेंट या आपके किसी फ्रेंड का रिसेंटली एग्जाम हुआ है तो स्पीकिंग में उनका क्या क्यू का टॉपिक था। तो यहाँ पर एक हमारे पास जो मैसेज आया है उसे चेक करते हैं, ये क्या कह रहे हैं। काइंडली क्यू का टॉपिक सेंड। अच्छा, वो तो सेंड हो जाएगा। लॉन्ग कार जर्नी, ऑफ कोर्स कल मैंने आपके साथ यही शेयर किया था लॉन्ग कार जर्नी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड आपको 15 बताए थे और अर्शदीप को उसी में से एक आ चुका है, डिस्क्राइब अ लॉन्ग कार जर्नी। एंड आई होप कि अर्श आपने उन चीज़ों का ध्यान रखा जो मैंने आपको बताई थी। डू नॉट टॉक अबाउट द प्लेस यू विजिटेड, रादर टॉक अबाउट whatsoever you experienced during the journey while you were traveling in the car, right? तो आई गेस कि आपने उस चीज़ का ध्यान रखा है। तो अभी पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक पीपीटी, दैट इज़ एक पावर पॉइंट की है जो मैंने स्लाइड शो बनाया है, जिसमें मैं आपके साथ ये क्यू कार्ड शेयर करने जा रहा हूँ जो आज डिफरेंट लोकेशन पर एग्जाम हुए और स्टूडेंट ने बताया कि उनसे एग्जामिनर ने पूछे। उसके बाद एक नया क्यू कार्ड रहेगा इस वीडियो में, और उसके बाद इस वीडियो में रहेंगे उस पर्टिकुलर क्यू कार्ड के फॉलोअप्स। अर्शदीप थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे ये भी बताइए कि मुक्तसर जहां पर आपने एग्जाम दिया, क्या किसी स्टूडेंट के साथ आपने कनेक्ट किया, किसी ने तुसी पूछा कि उत्थे होर किहड़े क्यू कार्ड्स पुछ रहे ने, कोई तुहानू आइडिया होया कि कोई नवा क्यू कार्ड जे अगर किसी नू पूछा गया या होर किहड़ा डिफरेंट क्यू कार्ड स्टूडेंट्स नू पूछा गया। इन द मीन टाइम लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन वेयर आई वुड लव टू शो यू दिस पीपीटी, और जिसमें सबसे पहले ये क्यू कार्ड स्टूडेंट्स है। आज मेरे को 3 स्टूडेंट्स ने मैसेज करके बताया है ऑन व्हाट्सएप, टॉक अबाउट अ डेली रूटीन यू लाइक। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए टॉपिक आइडिया बहुत सिंपल है, अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है। टॉक अबाउट योर रूटीन ऑफ मॉर्निंग वॉक, उसमें आप फ्रेश एयर में ब्रीथ करना, उसमें आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ जाना जिसके साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना, पार्क में पहुंचकर थोड़ी देर जॉगिंग या योगा करना विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। एंड ऑफ कोर्स ऑन द वे कोई टेंपल या गुरुद्वारा में ओबेसेंस पे करना। तो ये एम्पल रहता है इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड की लेंथ को 2 मिनट तक लेके जाने के लिए। Next one is describe a happy moment from your childhood. You can as easy as something like a topic of birthday celebration आप बता सकते हैं। और मेरा एक क्यू कार्ड है चाइल्डहुड टॉय, और अ चाइल्ड टॉय फ्रॉम चाइल्डहुड, आप उसकी भी बात कर सकते हैं जब आपको वो टॉय मिला और आपने उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया।
Another one is talk about an unusual meal। और जब स्टूडेंट को ये टॉपिक आता है तो थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन जिस किसी ने भी मेरा ये स्पीकिंग बूस्टर में से प्रिपेयर किया है ना, उसको मज़ा आ जाता है। या मेरे इस वीडियो को अगर आप देखेंगे, बहुत डिफरेंट आइडिया है। इट इज़ अबाउट द बारबेक्यूड फूड, जो आप सबको बहुत पसंद है, तंदूरी हम जिसे बोल देते हैं। और इस बारबेक्यूड फूड के बारे में आप मज़े लेते हुए, एंजॉय करते हुए इसका टेस्ट बोलते रहिए। बहुत सारा कंटेंट आपको इसका मिलेगा। कैसे ये स्पीकिंग बूस्टर बाय कर सकते हैं, यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स और डाउनलोडिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन है, आप इसे फॉलो कीजिए। और राइटिंग एंड स्पीकिंग बूस्टर दोनों ही आप एज अ कॉम्बो मैसिव डिस्काउंट पे बाय कर सकते हैं। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग ओल्ड पर्सन यू मेट एंड और टॉक अबाउट अ स्ट्रेंजर यू मेट। इन दोनों का ही आप एक सिंपल सा आइडिया रखिए। एक पार्टी में जाइए और वहाँ पर एक अंकल आपको मिलेंगे जो फॉरेन से आए हैं, और वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। और आप क्योंकि कनाडा में फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके साथ उनकी काफ़ी बातचीत हुई, और इस बिटवीन उन क्या इंटरेस्टिंग है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्टिंग उनकी बातें, कुछ कॉमिकल पर्सनालिटी हैं, कुछ जोक्स वगैरह भी उन्होंने क्रैक किए दैट मेक हिम इंटरेस्टिंग। Talk about an adventure you would like to go on. This is once again a difficult cue card that students sometimes find. और सिर्फ क्यू कार्ड ही डिफिकल्ट नहीं है, इसके बाद एडवेंचर रिलेटेड जो इसके साथ पूछे जाते हैं फॉलो अप्स, वो भी स्टूडेंट को कई बार परेशान कर देते हैं। बट यू कैन कीप द थिंग्स ईजी and the adventure can be as simple as having ट्रैक माउंटेन्स में बहुत लोग जाते हैं, और वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जाना एक इजी सा इसका वैलिड इसका एक आइडिया है। तो एक बार दोबारा से मैं देख लूँ, अगर स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आ रहे हैं 9 सितंबर तक क्यू का चेंज हो जाएंगे। मैं सबसे पहले अपनी जो लिस्ट होगी वो लॉन्च करूंगा शायद 29 ऑफ अगस्त को। 29 ऑफ अगस्त आप अवेलेबल रहिए, जो भी सितंबर या सितंबर में जब भी आपका एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि वो लिस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और उसके बाद जैसे ही मेरे पास फाइनल वर्जन आएगा, सो मे बी 5 या 6 सितंबर तक मैं अपनी फाइनल लिस्ट भी रिलीज कर दूंगा। सो राइट नाउ आई एम going to show you one of the latest cue cards जो एग्जामिनर ने पूछा है। और एग्जामिनर ने जो क्यू कार्ड पूछा है, मैंने कल बात आपको बताई थी कि आप अगर मेरे चैनल को और मेरे क्यू कार्ड वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं, तो एक चीज़ आप देखेंगे, क्यू कार्ड चाहे कितना भी नया हो, 99% चांसेस रहेंगे कि उसका सैम्पल आंसर आपको मेरे चैनल पे मिल जाए, क्योंकि ये क्यू कार्ड पहले भी पूछे जाते हैं और बाद में रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप एक क्यू कार्ड देखें, आई होप कि आपको ये आवाज़ सुन रही है। मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जिसमें ये क्यू कार्ड रहेगा, जिसमें इसका ये सैम्पल आंसर बहुत इफेक्टिव इन सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और इसके बाद हम करेंगे इसके फॉलो अप्स जो एक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए आप क्या अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग एनिमल। Ramandeep Singh, तो फेवरेट वाइल्ड एनिमल, योर फेवरेट एनिमल और ये इंटरेस्टिंग एनिमल, सभी के लिए आप एक सेम आइडिया रख सकते हो। as soon as you can. Today this video is on one of the important IELTS cue card, and the cue card is, last month I went to IELTS cue card, and the cue card is a favorite animal, and specifically say talk about a wild animal that you like. If it is not mentioned, then you can also choose a pet animal, but if it is mentioned, then you have to talk about a wild animal. I have chosen elephant to describe, and before I go ahead and develop the cue card answer with you, I would definitely discuss the ideas with you in Punjabi. Yes, in Punjabi. इस क्यू कार्ड ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ
Yes, the biggest animal ਆ so powerful ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜੋ ਐਜ਼ ਅ ਗੋਡ ਇਸ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 4 ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਈਡਸ ਐਲੀਫੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਡ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਏਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਕਿਊਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੌਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਲੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫॉर द नेक्स्ट 2 ਮਿੰਟਸ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ। I will take this cue card and let's follow the answer. ਆਨਸਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। Well, I have a lot of interest in wildlife and all different type of animals, but I would definitely take this opportunity to talk about my favorite animal, and that is elephant. Actually, I still remember when I was maybe 5 or 6 years old, I went to see circus with my parents, and that was the first time ever I saw this massive animal with my naked eyes. There were in fact 5 or 6 animals in the ring and they were playing the orchestra, so it was quite interesting thing to see for me. It might sound funny, but when I was child I used to think that it's an animal with 2 tails, but later on I realized that I was wrong when I read about in my books, in my school books, and I also learned about this animal through some educational channels like Discovery and Animal Planet. I would say that this is the most powerful land animal, and it is extremely intelligent with a sharp memory and acoustic sense. I'm from India, so definitely in India it is considered as a god by the Hindu community and they worship it. There are many temples where this animal is worshipped. It is not the national animal of my country, but it is found in abundance, especially in the southern part of India, where it is used for logging in forests as well as in agriculture. Interestingly, last month I went to Jim Corbett Park for my holidays. It's a wildlife sanctuary, and there I got an opportunity to have a ride on this animal, which is very common thing among the foreign tourists as well. Overall, it is a fantastic animal, and that's the reason why it is my favorite as well. Thank you very much. Favorite as well as which you find very interesting. Now this is the cue card, and now there can be some follow-ups related to this question. So what can be the follow-ups and how you should be answering those questions? The very first one is there. Okay, let's very first can be, do why children find animals quite interesting? So anyone here can try answering this question. So what do you think can be the best answer to this thing कि बच्चों को जो है वो ये जो animals होते हैं वो क्यों interesting लगते हैं?
आई होप आप भी बच्चे थे, मैं भी बच्चा था। इंटरेस्टिंग सभी को लगते हैं और इसका जो प्राइम रीज़न रहता है कि जो बच्चे होते हैं जब स्कूल स्टार्ट करते हैं और उनकी जो बुक्स होते हैं, कलरफुल बुक्स उनके भरे रहते हैं एनिमल्स की पिक्चर्स के साथ, और ज़्यादातर इनको इनिशियली पहले एनिमल्स के बारे में पढ़ाते हैं, और ऑफ कोर्स जितने कार्टून शोज़ ये देखते हैं उनमें भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्राइमरली क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी क्यूरियोसिटी और इनका इंटरेस्ट टूवर्ड्स एनिमल जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे हम? नो डाउट चिल्ड्रन, या यंग चिल्ड्रन कर देते हैं। Young children are always interested in animals, and the prime reason behind वो क्या होता है, behind is the interesting and colorful picture books of animals that they study in kindergarten. At the same time, most cartoon characters also have the appearance of animals, which develop their curiosity in them. Curiosity, or they find animals quite intriguing. Next question can be, is there much wildlife in your country? तो क्या हमारे कंट्री में वाइल्ड लाइफ है? व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया यू आर फ्रॉम, और आपके आसपास क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल रिजर्व है? यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बट यू मस्ट नो कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया इज़ हाईली पॉपुलेटेड। इंडिया में एग्रीकल्चर भी बहुत है, इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पास अच्छी खासी नेशनल रिजर्व्स हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ है। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू राइट। फॉर्चुनेटली my country has rich wildlife, as there is a huge, or as there are number of wildlife sanctuaries ये स्पेलिंग फंस गया मेरे। sanctuaries, ठीक है, and national reserves where wildlife flourishes, कहाँ पे? in their natural habitat, right? So this is the other question. Now of course जब wildlife या animals की बात होगी तो next question of course that
What kind of wildlife can be found in the area you live? So wildlife never means that you have to talk about the wild animals. आपकी गलियों में शेर नहीं आने वाले, आपका कोई दरवाजा हिप्पो नहीं खड़काने वाला. So you have to talk accordingly, right? What kind of wildlife can be found in the area you live? सो क्योंकि हमारे सिटीज़ में, हमारे टाउन्स में काफ़ी ग्रीनरी रहती है, काफ़ी एग्रीकल्चर होता है, सो ऑफ कोर्स सो उसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं एक्चुअली देयर इज़ अ रिच biodiversity in terms in my area, and the wildlife that can be commonly observed, वो क्या है, can be observed is in the form of birds, insects, some pests, or you can insects, snakes, frogs, and others. Next can be of course threat के related. Is there any threat on wildlife in your country? तो कहाँ पे नहीं है. हमें पता है कि इनका जो हैबिटेट है वो कम होता जा रहा है, एंड एज अ रीज़न वाई कि इनका जो नंबर है वो काफ़ी लो होता जा रहा है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स भी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सो कुछ भी नेगेटिव आप नोटिस करके देखना, हर आंसर के लिए आई एम राइटिंग अ डिफरेंट स्टार्टर और आई एम कमिंग विद अ स्टार्टर. बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टार्टर्स यूज़ नहीं करते उनका स्पीकिंग टेस्ट है. ओके टू में ब्लिंक, अरे मुस्कान यू आर ऑनलाइन स्टूडेंट. ओके ग्रेट. तो आपका शायद इफ आई कुड रिमेंबर आज रिजल्ट आना था, राइट? सो हाउ वाज योर रिजल्ट मुस्कान? एंड यहाँ पे बरनाला ट्रेंडिंग क्यू कार्ड्स, लवी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आप ये वीडियो देखना. जहाँ पर भी ट्रेंडिंग क्यू कार्ड होते हैं वो सारी मैं शेयर कर रहा हूँ. आज के सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. इज देयर एनी थ्रेट ऑन वाइल्ड लाइफ इन योर कंट्री? न्यू क्यू कार्ड आएंगे, बिल्कुल आएंगे रमन. नए क्यू कार्ड्स अभी से आने शुरू हो गए हैं, तब तक तो आते ही रहेंगे. और इनफैक्ट 9 तक को काफ़ी हद तक जिसकी 9th या 9th के बाद स्पीकिंग होगी उनके पास तो काफ़ी हद तक आइडिया होगा कि क्या क्यू कार्ड आएंगे और उनके क्या सैम्पल आंसर्स आपके दिमाग में होने चाहिए. इज देयर एनी थ्रेट ऑन वाइल्ड लाइफ इन योर कंट्री? अनफॉर्चुनेटली ये अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए आप अनफॉर्चुनेटली यूज़ कर सकते हैं. वाइल्ड लाइफ इज अंडर threat in my country as the forest area is continuously. क्या हो रहा है? अब मेरे स्पेलिंग तो इसने अपनी स्पेलिंग गलत करते जा रहे हैं. N-O-U-S-L-Y, continuously shrinking, and in order to किस लिए? To create land for agriculture and human establishments, at the same time, या additionally कर सकते हैं, additionally construction of dams
poaching and other factors are also equally responsible किस लिए for the loss of किसका हो रहा है ये loss of wildlife या animals। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे और यहाँ पे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग है। I'm Muskan, your online student. I gave IELTS exam on 10th and today was my result. It was amazing. I got 7 band. Thank to your dedication and guidance and support, sir. Amazing. Thank you very much, Muskan. And I bet आपने सिर्फ और सिर्फ शायद IELTS एकेडमिक कोर्स से ही अपना ये रिजल्ट ले लिया। Am I right? या आपने लाइव क्लासेस भी अटेंड किए थे इंडिविजुअल वाले? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। टिल द टाइम आई जस्ट गेट थ्रू विद अनदर क्वेश्चन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। एट एन एवरेज 4 to 5 क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको एक टॉपिक रिलेटेड पूछता है। सो आई होप दिस इज गिविंग यू एन आइडिया कि आपका कैसा एक क्वेश्चन हो और कैसा उसका एक आंसर होना चाहिए। नाउ नंबर 3 था हमारा व्हाट काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये नंबर 4 हमारा is there any threat। so अगला क्वेश्चन है should animals be used for research purpose। और प्राइमरली आपको पता है जो रिसर्च होती है वो होती है एनिमल्स की ड्रग्स टेस्टिंग पे। Yes sir, only academic. Fantastic, Muskan. I wish you all the very best and congratulations. And it's one of the thing that I would like to recommend other students as well जो IELTS का एग्जाम देना चाहते हैं। मेरा एक कंप्लीट IELTS कोर्स है IELTS एकेडमिक सक्सेस। द वे आप मेरे ऐप पे आके मेरी स्पीकिंग एंड राइटिंग बूस्टर बाय करते हैं, आप चाहें तो मेरा एकेडमिक कोर्स बाय कर सकते हैं, आप मेरा GT कोर्स बाय कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज 3-4,000 के आसपास इसका प्राइस रहता है। आप इसे बाय कीजिए एंड यू विल गेट टू नो कि घर पर बैठे भी और कितनी इफेक्टिवली आप अपनी IELTS प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच एनर्जी, टाइम एंड मनी जो ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। क्या एनिमल्स का इस्तेमाल होना चाहिए? तो आपकी मर्जी है। देखिए लास्ट जो होते हैं वो फॉलोअप्स होते हैं आपके ओपिनियन आपका, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ज़्यादा प्रेशियस है इसलिए एनिमल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। आप कहना चाहते हैं तो नहीं, तो कह दो नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस है। इसमें एनिमल्स को बहुत ज़्यादा पेन होती है, उनको किल किया जाता है या जो मर्जी आप कह सकते हो। तो एनिमल्स राइट को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लड़के कहेंगे कि होनी चाहिए, लड़कियां कहेंगी कि नहीं होनी चाहिए। और मैं क्या करूं कि मतलब आपको कौन सा आइडिया दूं, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बेटर ये है कि मैं न्यूट्रल रहता हूं, मैं आंसर ही नहीं देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप अगर गर्ल हैं या आपका जो भी मन है, आप नेगेटिव या पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू योर विश आप इसका सैंपल आंसर शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन, राइट। एंड लेट्स सी किसका सैंपल आंसर ज्यादा अच्छा है, उसको मिलेगा मेरी तरफ से एक मेरा हार्ट, दैट इज लाइक। और यहां पर लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लिखना जा रहा हूं, हाउ इंपॉर्टेंट इज टू कीप एनिमल्स एट zoos, जू ज्यादा पंजाबी में मुझे जू निकल जाता है। एनीवे द फैक्ट इज दैट ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो IELTS के एसेज भी हैं। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड देम रियली वेल एंड हैव अ वेरी लॉजिकल रीजंस एंड आइडियाज फॉर एवरीथिंग, बिकॉज यू कैन बी इन ट्रबल लेटर ऑन इफ यू फाइंड दीज एज एसेज इन द रियल एग्जाम। जू में रखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्रूअल भी है, वहाँ पर इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, इनको केजेस में रखा जाता है, इनको बिल्कुल भी अपने नेचुरल हैबिटेट में या खुल के जीने का मौका नहीं मिलता, इनकी फ्रीडम इनसे छीन ली जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर ये एनिमल्स वहाँ पर रखे जा रहे हैं तो एक तो एजुकेशन का पर्पस है, बहुत सारे लोगों को उनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स कौन कौन से होते हैं।
एंड बहुत सारे स्पीशीज जो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आए हैं, उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट भी है ताकि वो वहाँ पर रहकर ग्रो कर सकें। तो आइए इन्हीं में से किसी एक आइडिया को लेकर मैं लिखता हूँ इसका सैम्पल आंसर। कल स्पीकिंग है, तुसी की हेल्प कर सकते हो, कामिनी मैनी, मैं वही हेल्प कर रहा हूँ। मैं आपको लेटेस्ट क्यू कार्ड भी करवा रहा हूँ, लेटेस्ट क्यू कार्ड के सैंपल भी करवा रहा हूँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड है वो भी बता रहा हूँ। और कल आप मेरे लाइव सेशन में ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या मैं आपके कुछ काम आया, और अगर मैं नहीं आऊँगा तो आप मेरे काम ज़रूर आएंगी। आप बताएंगी कि कौन सा क्यू कार्ड आपसे पूछा गया, और बाय एनी चांस अभी तक हमने उसे शेयर नहीं किया है या स्पीकिंग बूस्टर में या वीडियो नहीं बनाया है उस पर, तो उसी लाइव सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो हम इसे ऑल्दो से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो it may seem cruel to keep animals in cages, yet, ये कॉमेंट डाल सकते हैं लेकिन बोलने के टाइम आपको yet बोलना पड़ेगा। Yet zoos play an integral या indispensable, decisive, important, significant, कोई भी आप लिख सकते हो, in role in educating masses about wildlife, where they can observe animals, या wild animals rather कर दें, wild animals with their naked eyes। naked eyes मतलब अपनी आंखों से सामने। moreover zoos also provide shelter to endangered species। फॉर एग्जाम्पल पांडा अगर आपने देखा हो, अब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नज़र ही नहीं आता, उसे बचाया जा रहा है, और बचाने के लिए उसे सिर्फ और जू में ही रखते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 भी सर, कोई क्यू कार्ड तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पार्ट वन के जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं, जीन्स और टी शर्ट्स और वीकेंड्स, वेदर, एंड वन मोर इज स्काई एंड स्टार्स। इसके रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को पूछे जा रहे हैं, मेक श्योर यू प्रिपेयर दीज। एंड और एक क्यू कार्ड मैं बताऊंगा, योर फेवरेट पीस ऑफ क्लोथिंग। एक होता है योर फेवरेट ड्रेस, आपने किसी पर्टिकुलर ड्रेस की बात करनी है, एक फेवरेट पीस ऑफ क्लोथिंग, तो उसका मेरा आइडिया बहुत ही सिंपल एंड वैलिड है। एक मैंने जीन्स की बात की है, अगर वो भी आपने मेरा क्यू कार्ड नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। सो आज के सेशन में बस इतना ही, जिसमें मुझे आपको बताना था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड जो मेरे साथ स्टूडेंट्स ने डिफरेंट लोकेशन से शेयर किए हैं। नंबर 2, जो आपको मैंने एक नया क्यू कार्ड बताना था लेकिन उसका सैंपल ऑलरेडी अवेलेबल था, मैंने आपको वो प्रिपेयर करवाया है। एंड ऑफ कोर्स इसके क्या रीजनेबल फॉलो अप्स हो सकते थे उसको भी हमने कवर किया है। एंड अगर आपसे एकदम से आइडियाज़ फॉलो अप के लिए नहीं बनते हैं द वे आई शेयर, तो आप सीधा ही जंप कर सकते हैं एग्जाम्पल मोड में। इज देयर एनी थ्रेट ऑन वाइल्ड लाइफ या थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इन योर कंट्री, तो यू कैन सिंपली से अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ह्यूज थ्रेट टू वाइल्ड एनिमल्स इन माय कंट्री। फॉर एग्जाम्पल द नेशनल एनिमल टाइगर इज endangered now. These animals are killed. At the same time, not many forests are left where they can flourish or they could grow in numbers, so that's the reason why they are under threat. So ऐसे करके आप एक एग्जाम्पल देके भी उसे पूरा कर सकते हो, राइट? Any other question, you are always welcome to share with me in the comment section, and it is a repeated request to all those जो अब अपनी IELTS स्पीकिंग के लिए आने वाले कुछ दिनों में जाते रहेंगे, डेली बेसिस पर आप मेरे साथ अपने IELTS स्पीकिंग एग्जाम एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहेंगे, so that we can keep on preparing, and do not forget to press the like button and share the link of this video with your other friends once you, right?